अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब है, मैथ्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। सो पूरे बुक का कुछ रिव्यू हम इस वीडियो में देंगे। कुछ मेन टॉपिक्स जो अमूमन बच्चों को जो है मुश्किल लगते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में आने की, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें लूँगी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में जो मेन चीज़ जो है, सबसे पहले तो आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और आपने उसको जो है वो डिग्री 4 की इक्वेशन दी जाती है और आपने उसको कन्वर्ट करना होता है सेकेंड डिग्री में। तो या उसको फैक्टराइज करके सोल्यूशन सेट निकालना होता है, लाइक जिस तरह 6x4 माइनस ये 13x² प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन दिया है, आपने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। सो सबसे पहले तो ये देखिए, पावर यहाँ 4 है, इसका हाफ है, मीन्स कि ये मिड टर्म ब्रेक से हम कर सकते हैं। सिंपल आपने मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करना है। तो 6 5 30 चाहिए, तो 6x4 माइनस तो 30। तो मिड टर्म को ब्रेक करें, मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो 10 3 30। सो ये आ जाएगा 10x² माइनस प्लस माइनस 3x² प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा जी 2x², तो रह जाएगा ये 3x² माइनस 2 5 10, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो 3x² माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। और दोनों फैक्टर्स को हम जो है वो 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और 2x² माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और इसमें से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो x² इज़ इक्वल टू 5/3 और यहाँ से x² जो है वो 1/2 आ जाएगा। अब चूँकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए होती है तो हम रूट लेते हैं, और जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी जब रूट लेंगे बोथ साइड तो ये 1/2 प्लस माइनस के साथ ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो x की वैल्यूज़ आ जाएगी प्लस माइनस √5/3, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यूज़ आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। 1 का रूट सॉल्व होता है, यहाँ 5 और 3 का रूट सॉल्व नहीं होता। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ प्लस माइनस √5/3 और प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने का। इसी में जो है सेकंड टॉपिक जो है जिसमें पावर दी जाती है और उसको आपने सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। एग्जांपल लेते हैं, ओके। जैसे कि ये एक क्वेश्चन लिया है, इसमें देखें बेस 2 है और इसका एक्सपोनेंट 2x दिया, और यहाँ भी 2 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। सो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2x करके इसको बाहर 2, ठीक है। इसका 2 बाहर ले जाएंगे। यहाँ भी 10 × 2x प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2x को लेट 2x इज इक्वल टू y, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सो द गिवन इक्वेशन बिकम, इस 2x को y के इक्वल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4y² माइनस 10y प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। और फिर आपने इसको जो है वो फैक्टराइज कर लेना मिड टर्म ब्रेक से। तो 4 4 16 और जो है ये 10 आ जाए तो 8 2 16, 8 प्लस 2 10। सो ये आ जाएगा मिड टर्म ब्रेक से। इसको सॉल्व करेंगे, 8y माइनस प्लस माइनस 2y प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर लें, इसकी ग्रुप बना लें, यहाँ से ग्रुप बना लें। तो यहाँ से कॉमन आएगा 4y, पीछे रह जाएगा y माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, y माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। y माइनस 2 एक फैक्टर आ रहा है और एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल ले लें, y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे, 4 माइनस 2 को भी इसको 0 के इक्वल लेके यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएगी 1 2, और यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएगी 2, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2/4, कटिंग कर दें तो 1/2, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास y की, दो वैल्यूज़ आई हैं, एक y2 आया और एक 1/2 आया कटिंग करने के बाद। इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी जो है इस इक्वेशन 1 में डालें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो इफ़ y इज़ 2 देन
2x इज़ इक्वल टू y, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो 2x इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए बेस आर सेम, तो इसके एक्सपोनेंट हम ले लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक, इसी तरह इफ़ y इज़ इक्वल टू 1/2 देन 2x इज़ इक्वल टू 1/2। अब चूँकि यहाँ जो है वो बेस डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, 2x दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर -1। बेस सेम कर लिया तो x की वैल्यू जो है -1 आ गई। इस तरह के क्वेश्चन में आपने बेस को सेम करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में x की वैल्यूज़ को निकालना है। सो सोल्यूशन सेट इज़ -1 और 1। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, एक और टॉपिक जो इस एक्सरसाइज में है, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ आप जो है देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीनों का एलसीएम ले लें तो x - 2, x + 2 और 6 ये एलसीएम है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई विद द एलसीएम, हर एक टर्म को उसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो एलसीएम में 6, x - 2 और x + 2 ये एलसीएम आता है। इस एलसीएम को आपने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो ऑन बोथ साइड लिखकर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × x - 2 x + 2 को x + 2/x - 2 के साथ, यहाँ x - 2/x + 2 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, x + 2 x - 2 के साथ, दैट इज़ इक्वल टू 5/6 के साथ भी 6 × x + 2 और x - 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ से x - 2 वाली ब्रैकेट कैंसिल होगी, यहाँ से प्लस वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6 के साथ ये जो है x + 2 और ये x + 2, तो ये x + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ 6 रह गया और x - 2 की 2 ब्रैकेट्स रह जाती हैं। ठीक है, तो ये भी x - 2 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ जो है 5 रह जाता है और 5 के साथ ये प्लस और माइनस की ब्रैकेट है। सो इन पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a + b a - b का फार्मूला है, तो ये x² - 4 आ जाएगा। ना ओपन द ब्रैकेट, फार्मूला है, आइडेंटिटी यूज़ कर लें, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें उसको। ठीक है, तो ये फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो ये x² + a² + b² + 2ab। ठीक है, a की वैल्यूज़ x है और b की जो है वो 2 है। ओके, और यहाँ से माइनस का फार्मूला खोल दें, x² + 2² - 2a and b। ओके, दैट इज़ इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ, ओपन द ब्रैकेट, 5 - 20। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 6 के साथ साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी 6x² + 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 = 24, 24 + 2 2 = 4x, माइनस यहाँ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माइनस प्लस माइनस 2 2 = 4 और 4 6 = 24। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 2 = 4 और 4 6 = 24x, 24x आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 5x² - 20। अब फर्दर जब आगे हम जाएंगे सो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर, अच्छा ये 6x² कैंसिल हो जाएगा, 24 और 24 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ 24 और ये 4 ऐड हो रहे हैं तो 28x, दैट इज़ इक्वल टू 5x² - 20, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 5x² - 28x - 20 दैट इज़ इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से 5x² 28x को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -28x और -20। अब आपने चेक करना है क्या इन तीनों में से कॉमन निकलता है, तो कॉमन निकालें। अच्छा, कॉमन यहाँ पर कुछ नहीं निकल रहा क्योंकि 5 है, 28 है, 20। अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेना है। ओके, यहाँ करेक्शन कर लें, 6 2 2 = 4, तो 6 4 = 24। ठीक है, तो 24 और 24 गेट 48, तो यहाँ आ जाएगा डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो -48 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करना है। तो 25 100 चाहिए और प्लस या माइनस करने से 48, सो 52 = 100। ठीक है,
और 50 में से माइनस करें 2, देन वी गेट 48। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। सो क्या आ जाएगा 5x² माइनस 50x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर लें और सोल्यूशन सेट निकाल दें। ओके, फर्स्ट यहाँ से ग्रुप में से हम 5 कॉमन निकालेंगे, 5x, तो क्या रह जाएगा x माइनस 10, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से एक x जो है वो x माइनस 10 इसको 0 के इक्वल कर देंगे और 5x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x एक 10 आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा प्लस x इज़ इक्वल टू माइनस 2/5। ठीक है, सो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपने लिख देना है 10 एंड माइनस 2/5। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं।